जय श्री कृष्णा। आज हम गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें बोला गया है, कर्म बिना संसार में रही सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तू मोए। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत धीमान, जो नर त्यागे कर्म को सो मूरख नादान। जिमी कुछ करता कर्म है ना करना तिमि कर्म, इस कारण करना भला बेजर जाना मर्म। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे, तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर मोक्ष और कल्याण का मार्ग था तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दोराहे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित ना कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की विभीषिका। ये दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक बात ही आप निश्चित करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म ना करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है, बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है वह क्षण भर भी निष्कामी नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है। इससे ना तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होती है और ना ही भगवत भक्ति की। हे अर्जुन, सर्वाधिक महान कर्म ही है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी कर्म के अधीन है। कर्म के बिना ना तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं और ना ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्म इंद्रियों का दमन करते हैं और मन के विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ है जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है और ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म के बंधन में तो वही बनता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल प्राप्ति की इच्छा रखे बिना ईश्वर में हृदय से आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई तभी यज्ञादि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देवता हैं उनका पूजन भी सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उनका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्म योगी प्राणी को मनवांछित फल देने का सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर है।
और पाप का भोगी है। हे अर्जुन, वह पाप क्या है होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाप के नीचे दबकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने के समान पाप करता है, वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है। शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्म से उपजे हैं। इसीलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। ब्रह्मा की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वे प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्मा को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो आत्मा के लाभ को पाकर ही अपने आपको तृप्त समझ बैठे हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता।